Good morning, students. How are you doing? Great. Okay. So today we are going to read about a poem. The name of the poem is The Road Not Taken, and this is my favorite poem. Why? Let's find out. Uh, ये जो पोयम है द रोड नॉट टेकन बहुत ही अच्छा पोयम है। इससे आप अपने लाइफ के बारे में अच्छा कुछ जान सकते हैं। इसके कुछ लेसन है जो आप इसको अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करके आपको सक्सेस मिल सकता है। इसके जो ऑथर है उनका नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट और ये बहुत ही अच्छे अमेरिकन पोएट हैं। ठीक है, तो इनके जो वर्ड्स होते हैं, जो इनके जो राइटिंग स्टाइल है बहुत ही मतलब बहुत इजी होता है, इजी टू अंडरस्टैंड होता है। ठीक है, तो पढ़ते हैं। दिस वेल नोन पोएम इज अबाउट मेकिंग चॉइसेस। ये जो पोएम है ये किसके बारे में है? टू मेकिंग चॉइसेस। कई बार ऐसा होता है कि हमारे लाइफ में हम डिलेमा में फंस जाते हैं। डिलेमा इन द सेंस कि सामने मेरे पास दो ऑप्शन है या दो से ज़्यादा ऑप्शन है, तो मैं किसको चूज़ करूं। तो हम इसमें कभी कभी फंस जाते हैं और वहाँ पे जो हमारा डिसीजन होता है बहुत ही मायने रखता है। बिकॉज कि जो भी हम डिसीजन लेंगे, वट एवर वी आर गोइंग टू टेक डिसीजन इन आवर लाइफ, इट विल अफेक्ट थ्रू आउट द लाइफ। ठीक है, एंड द चॉइसेस दैट शेप अस। कह रहा है कि जो भी चॉइसेस करते हैं वो चॉइसेस डेफिनेटली हमारे फ्यूचर को शेप करते हैं। ठीक है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज एन अमेरिकन पोएट हु राइट्स सिंपली। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है वो एक अमेरिकन पोएट है। उनकी जो राइटिंग स्टाइल है बहुत ही सिंप्लिसिटी वाले राइटिंग स्टाइल है। उसको कोई भी पढ़ के अच्छे से समझ सकता है, बट इंसाइटफुली। कि इंसाइटफुली मतलब कि जिससे आपको कुछ नॉलेज मिले, बहुत जिसको कोई डीप नॉलेज दे, कोई अच्छा सा ज्ञान दे। ठीक है, अबाउट कॉमन ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस। जो भी हमारे लाइफ में जो कॉमन एक्सपीरियंस होते हैं उसके बारे में बहुत अच्छा लिखते हैं और हमें समझाते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। Two roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both. And beyond travel, long I stood and looked down at one as far as I could, to where it bent in the undergrowth. देखिए, होता क्या है कि ऑथर क्या होता है, एक बार चल रहे होते हैं। देखिए, इस पूरे पोएम को सिंबलाइज किया गया है आदमी के सिचुएशन को। तो कहता है जो ऑथर है कि वो किसी रोड पे टहल रहे हैं, तभी उनके सामने एक डाइवर्जन हो जाता है। डाइवर्जन समझते हैं आप लोग? जैसे एक यहाँ रास्ता है, एक इधर से यहाँ चला गया और इधर से यहाँ चला गया, मतलब इस मोड़ से दो रास्ते निकल गए। तो ऐसा ऐसा अक्सर हमारी लाइफ में भी आता है, हमें भी दो रास्ते आते हैं हमारे सामने। ये जैसे सामने मेरे पास खेलने का चॉइस है या फिर पढ़ने का चॉइस है, तो कौन सा मैं चूज करूँ। ठीक है, तो कह रहा है टू रोड डाइवर्स इन अ येलो वुड। यहाँ पे येलो वुड मतलब क्या होता है? देखिए, जो ऑटम आता है ना सीजन, ऑटम सीजन, उसमें क्या होता है, पतझड़ का जो सीजन होता है उसमें क्या होता है, जो लीव्स होते हैं वो येलोइश कलर के हो जाते हैं, मतलब वो पत्ते झड़ने लगते हैं। मतलब बहुत ही एक उदास सा लगता है कि हरियाली नहीं रहती है जंगल में। तो वही बता रहे हैं कि टू रोड डाइवर्स इन अ येलो वुड, कि एक जंगल में खड़े हैं, उसके सामने दो रास्ते हैं और इसको चूज करना है ऑथर को कि मुझे राइट जाना है या फिर लेफ्ट जाना है। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ। और कहता है ऑथर कि इसके लिए सॉरी है कि मैं दोनों ही रास्तों पर एक साथ नहीं चल सकता। क्योंकि एंड बी वन ट्रेवलर, क्योंकि वह ट्रेवलर तो एक ही है, क्योंकि एक आदमी को दो रास्ते पे चल पाना नामुमकिन है। ठीक है, तो क्या करता है ऑथर, लॉन्ग आई स्टूड, तो बहुत देर तक वहाँ पे पॉइंट पे खड़े होकर देखता है और सोचता है। एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड, और एक रास्ते को बड़े ध्यान से देखता है कि जहाँ तक वो उसकी आंखें जा सकती है वहाँ तक उसको बड़े ध्यान से देखता है। टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ। अंडरग्रोथ क्या होता है? जैसे जो पेड़ के नीचे जो छोटी छोटी ग्रासेस होती हैं, कुछ झाड़ियाँ होती है, वो निकले हुए हैं।
तो उससे क्या होता है, जब रोड में आते हैं तो हमें हमें रोड दिखना बंद हो जाता है। तो वही ऑथर कह रहा है कि मैं एक ऐसे रास्ते पे खड़ा हूँ और रोड और मैं अपने जो माइंड में डिसीजन लेता हूँ कि मुझे किधर जाना है, और मैं दोनों रोड को देखता हूँ, और जहाँ तक मैं देख सकता हूँ, और कुछ दूर जाने के बाद कुछ पेड़ के नीचे वो ग्रासेस आ जाते हैं जिसकी वजह से मुझे रोड दिखना बंद हो जाता है। ठीक है, तो वहाँ तक ऑथर देखता है और सोचता है, देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर। तो दोनों रास्तों को देखता है और एक रास्ते पर मुड़ जाता है, जस्ट एज फेयर। कहता है कि ठीक है, मतलब ऐसे फेयर कि दोनों में वो कहता है कि दोनों में से मुझे किसी ना किसी को जाना ही है, तो वह एक रास्ता पे मुड़ जाता है। ठीक है, एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम। और उस रास्ते पे जब चलता है तो सोचता है कि ये जो रास्ता है मेरे लिए बेटर क्लेम है, मतलब कि मेरे लिए बेटर ऑप्शन है। और रास्ते पर चलते हुए सोचता है कि ये जो मैंने रास्ता चूज किया है, यही रास्ता मेरे लिए बेटर है, मेरे लिए बहुत ही अच्छा है। क्यों? बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड अनवांटेड वेयर। कह रहा है क्योंकि उस पे रास्ते पे क्या है, बहुत सारे घास निकले, बहुत सारे घास हैं, एंड अनवांटेड वियर है। और ऐसा देख के लगता है कि उस पे कोई चला नहीं, उस पर कोई उसका यूज नहीं हुआ, उस रास्ते पे बहुत ही कम लोग चले हैं, उसको ऐसा लगता है। और इसीलिए उस पोएट बोलता है कि मुझे लगता है कि ये रास्ता मेरे लिए सही था। दो एज फार दैट द पासिंग देयर हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम। कह रहा है कि कुछ दूर जाने पर मुझे लगता है, कुछ दूर पास करने पर मुझे क्या रियलाइज होता है, हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम। उसको चलने पर ये लगता है कि अरे ये तो दोनों रास्ते ही तो सेम लग रहा है, ऐसा लगता है कि इस पे कोई चला हुआ है। ठीक है, पहले उसको ऑथर को लगता है कि ये जो रास्ता है इस पे कोई मतलब कोई भी अभी तक चला नहीं है, लेकिन बाद में उसको क्या रियलाइज होता है कि इसे भी लगता है कोई ना कोई चला हुआ है। ठीक है, अब आते हैं, एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन बैक black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how many leads onto way, I doubted if I should ever come back. कह रहा है कि और वो जो मॉर्निंग में जब ऑथर खड़ा होता है, वो जब रास्ते पर चला होता है, तो दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लिप्स, ले मतलब होता है बिछना, तो उस पर जो होता है लिप्स जो गिरे होते हैं। क्यों? क्योंकि वो ऑटम का सीजन होता है। ठीक है, तो वो लिप्स गिरे होते हैं। नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक। ठीक है ना, कि कोई भी उस पे जो लिप्स पे कोई भी उस पे चला नहीं होता है, मतलब ट्रोडन मतलब क्या होता है, दबा हुआ उस पे। ठीक है, उस पर कोई चला नहीं होता है, उसको कोई ब्लैक ट्रोडन ब्लैक, उसको कोई मतलब क्या होता है, जो लिफ्ट पर जब आदमी पैर रखता है तो दब जाता है ना, तो कोई कुचला हुआ नहीं रहता है। ठीक है, मतलब अभी तक वो ग्रीन है। ठीक है, ओ आई केप द फर्स्ट फॉर अनदर डे। फिर सोचता है कि ठीक है, मैं इस रास्ते पर चलता हूँ, और जो दूसरे रास्ते के लिए मैं दूसरे दिन मतलब दूसरे दिन उस पर सफ़र करूँगा। आज का जो है आज मैं इस पे चलता हूँ, और एक दो दिन बाद जब मेरा मन करेगा तो मैं वापस आके दूसरा रास्ता चूज कर लूँगा। येट नोइंग हाउ मेनी लेट्स ऑन टू द वे। अब देखिए, अब ये मन की स्थिति बताता है ऑथर का, कि ये जानते हुए भी कि मैं जिस रास्ते पे बढ़ गया, उस रास्ते पे एक दो रास्ते और मिलेंगे, फिर एक दो रास्ते और मिलेंगे, फिर एक दो रास्ते और मिलेंगे। उससे जानते हुए भी कि जब मैं इस रास्ते बढ़ गया, आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक, कि उस रास्ते से वापस आ पाना नामुमकिन है। और ऐसा होता है हमारी ज़िंदगी में कि हमारे पास कभी दो चॉइसेस आते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप किसी को एक दिन ट्राई करेंगे, किसी को दूसरे दिन ट्राई करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। आपके पास दो अगर चॉइसेस हैं तो आपको एक ही रास्ता चूज करना पड़ेगा अपने इंटेलिजेंस के हिसाब से, अपने डिसीजन पावर मेकिंग के हिसाब से, और आपको उस पर ही चलना पड़ेगा पूरी ज़िंदगी भर, और वही आपका फ्यूचर बनाएगा या फिर बिगाड़ेगा। ठीक है, तो आई शॉल बी टेलिंग दिस विथ अ साई, समवेयर एजेस एंड एजन हेंस, two roads diverged in a wood, and I took the one less traveled by, and that has made all the difference. कह रहा है कि फिर उस कहता है कि मैं फ्यूचर में मैं बोलूँगा विद शाई, शाई में होता है ना रिलीफ, रिलैक्स है, मैं बहुत ही रिलैक्स से बोलूँगा। सम एजेस एंड एजन हेंस, यहाँ पे हेंस का यूज हुआ है फ्यूचर के लिए, कि बहुत साल बाद मैं फ्यूचर में बोलूँगा, बहुत रिलैक्स से बोलूँगा कि मैं टू रोड डाइवर्स इन अ वुड, कि मैं
एक बार मेरे सामने दो रास्ते थे, मेरे सामने दो रास्ते थे, मेरे पास दो ऑप्शन थे, मुझे चूज करना था। और मैंने क्या किया, एंड आई एंड आई टूक द वन लेस ट्रेवल्ड बाई। बहुत ही अच्छा लाइन है। आई टूक द वन लेस ट्रेवल बाई। और मैंने कौन सा रोड चूज किया, जिसपे लोग बहुत कम चले हैं। देखिए ये दो लाइन है, आई टूक द वन लेस ट्रेवल बाई एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस। ये दो लाइन है, खतरनाक लाइन है, इसको आप जिंदगी में कभी मत भूलिएगा। बहुत ही अच्छा लाइन है, ठीक है। और मेरे पास दो ऑप्शन थे, दो रास्ते थे, और मैंने कौन से ऑप्शन चूज किया, मैंने उस ऑप्शन चूज किया जिसपे बहुत ही कम लोग चले थे। मतलब मैंने हिम्मत वाला रास्ता चूज किया, मैंने करेज वाला रास्ता चूज किया, मैंने रिस्क लिया अपनी लाइफ में। और उसके बाद से एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस। और वहीं से मेरी ज़िंदगी में अंतर पैदा हुआ, और सक्सेस वहीं से मुझे सक्सेस मिलना स्टार्ट हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी आपके लाइफ में ऐसे कभी जो चॉइसेस हैं, या तो पढ़ना है या फिर खेलना है, तो आप पढ़ना चूज़ कीजिए, क्योंकि उस पढ़ने वाले रास्ते पे बहुत कम लोग ही जाते हैं, ठीक है। उससे बहुत कम लोग ही सफ़र करते हैं। तो ऐसे रास्ते, आपको गुस्सा होना है या फिर शांत रहना है, तो आप शांत रहना सीखिए, क्योंकि ये रास्ते हैं जो बहुत कम लोग चूज़ करते हैं, ठीक है। तो आपको अपनी लाइफ में भी ऐसे रास्ते चूज़ करने हैं जो डेयरिंग हो, जो एडवेंचरस हो, ठीक है। जब भी कभी आप डायलामा में आए इस तरह के, तो वही चूज़ कीजिए जो कि जिस पे बहुत ही कम लोग ट्रैवल करते हैं, जो थोड़ा रिस्की हो, ठीक है। तो इस पोएम का यही थीम था कि यू शुड चूज द वे दैट इज बोल्ड, वेरी क्रिएटिव वे, ठीक है। तो ये जो पोएम है, इट्स सो गुड। और ये जो लाइन है, इसको अपने आप से दोहराते रहिए, एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल बाइट एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस। ठीक है बेटा, ये बहुत ही अच्छा पोएम है, इसको अपने लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। ये जो पोएम है, इसको लर्न करने वाली चीज़ है, इसको अप्लाई करने वाली एक पोएम है, ठीक है। ठीक है बेटा, ओके देन, बाय बाय, टेक केयर।